मध्यावधि चुनाव पर पूर्व मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। अशोक चौधरी ने कहा कि यह बेकार बातें हैं। मध्यावधि चुनाव बिहार में क्यों होगा। उन्होंने आगे कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है और इसी में बात करने के लिए हमारे पार्टी को भी बुलाया गया था और इस वजह से लल्लन सिंह वहां गए थे। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में तय सीमा से पहले चुनाव हो जाए। अभी तो इसमें कई सारी बातें होनी बाकी है। अभी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। यह केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार में कोई भी मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। वहीं अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये सब बेकार बात है। मध्यावधि चुनाव क्यों होगा? क्यों मध्यावधि चुनाव होगा? ये तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद जी की एक कमेटी बनी हुई है और ये कमेटी पहले बनी थी और सभी राजनीतिक दलों से इस पर राय मशवरा वो कमेटी कर रही है। तो उन कमेटी ने हमारे पार्टी को भी बुलाया था, इसमें हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह जी और संजय झा जी उसमें शिरकत किए थे और जो माननीय नेता का पहले से जो स्टैंड है, एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक नेशन वन इलेक्शन, उस पर उन्होंने समर्थन किया है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये चुनाव अभी होने वाला है, ये मध्यावधि चुनाव अभी होने। इस सब पर एक कंसेंसस होगा राष्ट्र का। अभी एक पार्टी को बुलाया है, फिर दूसरे राज्य की पार्टी, ये सब करते करते अभी तो 6 महीना साल भर, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर रिपोर्ट पार्लियामेंट में ले होगा। तो इसका तो लंबा प्रोसेस है ना। ये तो क्योंकि हमारे पार्टी के लोगों ने जो नीतीश जी का जो भाव पहले से है, बराबर नेता बोलते रहे हैं कि बहुत खर्च होता है, चुनाव में लोग फंसे रह जाते हैं, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है, इसलिए तो उस स्टैंड पर क्योंकि हमारे पार्टी के नेता ने किया तो उसको घूम घूम के उसका भ्रम फैला रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि कहीं भी मध्यावधि चुनाव की। अब देखिए, एक बात बताइए, हमने उनका बयान पढ़ा है कि विजन नहीं है नीतीश जी के पास। इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात हो सकता है? जिस नेता ने 6 योजना की शुरुआत बिहार से की और इसको केंद्र सरकार से लेकर दूसरे राज्यों ने अंगीकार किया, वैसे व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं कि विजन नहीं है? जिस व्यक्ति ने जल जीवन हरियाली पर जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ने जो मीटिंग किया इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर, उस पर माननीय नेता नीतीश कुमार के बुला करके पूरे विश्व के जो इन्वायरमेंट के लोग थे, नेता थे, जो काम कर रहे हैं, उनके सामने नीतीश जी की बातों को रखवाया। उनके पास उन लोग कहते हैं कि विजन नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश में पहली बार साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरू की और लड़कियों की संख्या जो है स्कूलों में बढ़ाने का काम किया, उनके बारे में कहते हैं कि विजन नहीं है। जिस व्यक्ति ने हर घर में जल नल योजना की शुरुआत बिहार से शुरू की, जिसको केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया, उनके बारे में कहता है कि विजन नहीं है। जो आदमी के पास जब बिहार मिला था तो 32,000 करोड़ का बिहार था, आज 2,70,000 करोड़ का बिहार हो गया, उनके बारे में कहता है कि विजन नहीं है।